रामैया को उसी गांव में खुद का एक खेत होता था। उस खेत में वो फसल उगाता था और उससे आए हुए पैसों से अपना घर चलाता था। हमेशा की तरह इस साल भी फसल तो मैंने उगा दिया। अब गर्मी की मौसम शुरू होने वाली है, जल्द ही तरबूज के बीज डालने पड़ेंगे। ऐसे सोचकर तरबूज के बीज लेके अपने खेत की ओर जाता है। अरे रे, मैं तो भूल ही गया कि इस साल गांव में पानी नहीं है। मुझे अपने खेती के लिए पानी कहीं से भी लाना होगा, वरना इस साल मैं अपना घर नहीं चला पाऊंगा। ऐसे अपने आप में सोचते हुए दुखी होता है। इतने में उसके पड़ोसी खेत का मालिक विश्वनाथ रामैया को देख उसके पास आता है। अरे रामैया, इतना क्या सोच रहे हो कि मेरा आना भी देखा नहीं तुमने? विश्वनाथ, तुम्हें तो पता है कि मैं हर साल चावल के फसल के बाद तरबूज उगाता हूँ, मगर इस साल गांव में पानी ना होने के कारण मैं तरबूज नहीं उगा सकता हूँ। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? क्या तुम पानी के बारे में इतना सोच रहे हो? उसमें क्या है, इस सारे गांव में सिर्फ मेरे ही खेत में तो मोटर है। मेरे मोटर का उपयोग करके तुम हमेशा की तरह अपने खेत में तरबूज उगाओ। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। ऐसे कहकर उसके खेत में मौजूद मोटर के सहायता से पानी का उपयोग करके तरबूज उगाता है। कुछ ही महीनों में उसके खेत में तरबूज अच्छे उगते देख बहुत खुश होता है। हर साल से ज्यादा तो इस साल तरबूज उगे हैं, इनको बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ऐसे सोचकर सारे तरबूजों को बेचने दुकान जाता है। वहाँ दुकानदार तरबूजों को लेके पैसे देता है। ये सब उसी दुकान के पास मौजूद विश्वनाथ देखता है। रामैया को तरबूज के फसल उगा के बहुत सारे पैसे मिले हैं। मेरे पानी देने के वजह से ही ये उसके लिए मुमकिन हुआ है, इसीलिए आए हुए पैसों में आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। इसके बारे में मुझे रामैया से पूछना होगा। रामैया, मेरे पानी देने के वजह से ही तो तुम इतने तरबूजों को उगा सके हो। हाँ, आपने सच ही कहा है। उस दिन आपने अगर पानी नहीं दिया होता तो आज मेरे हाथों में पैसे नहीं होते। अगर मैं तुम्हें पानी नहीं देता तो तुम्हारे पास आज पैसे नहीं होते ना। मतलब तुम्हारे हाथ में जो पैसे हैं उसमें आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए ना। ठीक है जी, आपको सिर्फ इन पैसों में आधा हिस्सा चाहिए ना। लीजिए, आप ही की वजह से तो ये मेरे पास आए हैं। ऐसे खुशी से पैसे देता है। मैंने सोचा कि तुम पैसे नहीं दोगे, लेकिन तुमने मेरा एहसान वाकई चुका दिया। मेरे पूछने पर बिना सोचे तुमने पैसे बस दे दिया। तुम अगर ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हें नष्ट कर देगी। ऐसे कहकर पैसे लेके वहाँ से चले जाता है। अब मेरे पास कुछ ही पैसे बचे हैं, इनके साथ मुझे कोई व्यापार शुरू करना होगा, मगर कौन सा? ऐसे सोचते रहता है। इतने में ही बगल में उसे एक आदमी कटे हुए तरबूज एक बंडी पे बेचते हुए नजर आता है। प्यास लग रहा है, एक तरबूज का टुकड़ा खाऊंगा। उस तरबूज वाले के पास जाता है और पूछता है, बाबू, एक तरबूज का टुकड़ा मिलेगा? जी हाँ। एक तरबूज का टुकड़ा कितने का है? सिर्फ 5 रुपए है जी। एक तरबूज का टुकड़ा 5 रुपए का है? एक पूरा तरबूज तो बहुत कम पैसों में मिल जाएगा। मैं मेरे पास के सारे पैसों से तरबूज खरीदूंगा और उन्हें ऐसे टुकड़े बना के बेचूंगा। ऐसे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। तुरंत उसको पैसे देके उसके पास के सारे तरबूज लेके जाता है। उन तरबूजों को एक बंडी के ऊपर रख के उन्हें अच्छे टुकड़ों में काट के बेचने लगता है। ऐसे उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। हर रोज की तरह एक दिन वो जब तरबूज बेच रहा था, आप सबको पता है कि इस गांव में कुछ दिनों से चोरी हो रही है। जो भी इन चोरों को पकड़ के जमींदार जी के हवाले करेगा, उनको जमींदार जी अभिनंदन करके तोहफा देंगे। उस विज्ञापन को रामैया सुनता है। उस दिन दोपहर को 4 आदमी उसके पास आते हैं। बाबू, हमें 4 तरबूज के टुकड़े दो ना। बाबू, आपको इस गांव में मैं कभी नहीं देखा। गांव में नए आए हो क्या? हाँ जी। किसके घर में रह रहे हो बाबू? पास में जान पहचान के लोग हैं तो उन्हीं के घर में है।
इतने में रमैया को सुबह का विज्ञापन याद आता है। वो लोग भी हिचकिचाते हुए उसको पैसे देके जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाते हैं। मुझे इन लोगों को देख के लग रहा है कि यही वो चोर हो सकते हैं। इनका पीछा करूंगा तो सच पता चल जाएगा, मेरा शक भी चला जाएगा। ये फैसला करके उनका पीछा करता है। उन लोगों को एक घर में घुसते हुए देखता है। खिड़की में से उन लोगों को देखते रहता है। हम लोगों पे शक आए इससे पहले हमें जमींदार के घर में चोरी करके इस गांव से बाहर निकलना होगा। मेरे सोच के अनुसार ये लोग तो चोर ही निकले हैं। तुरंत मुझे ये जमींदार को बताना होगा, वरना आज जो चोरी होगा उसका कारण तो मैं ही बन जाऊंगा। तुरंत वो वहाँ से जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, जमींदार साहब। अरे क्या हुआ रामैया, यहाँ आए हो? इस गांव में हो रही चोरियों के पीछे जो लोग हैं वो मुझे पता है, यही बताने आपके पास आया हूँ मैं। इतना ही नहीं, मैं उन्हें ये कहते हुए सुना कि वो आज आपके घर में चोरी करने वाले हैं, इसीलिए तुरंत आपके पास आया हूँ। ऐसे सब कुछ जमींदार को बताता है। क्या तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ हैं? जी साहब, पता है। सेवकों, तुम लोग अब रामैया के साथ जाके उन चोरों को पकड़ के मेरे पास लाओ। जी प्रभु। जमींदार के आज्ञा के अनुसार सेवक उन चोरों के घर जाके उनको पकड़ के जमींदार के पास लेके आते हैं। उन चोरों को पकड़ने के लिए गांव वालों के सामने रमैया का अभिनंदन किया जाता है और जमींदार उनके वचन के अनुसार उनके जायदाद में एक हिस्सा उसको देते हैं। तुम्हारे अच्छाई की वजह से ही तुम उनके जायदाद में एक हिस्सा पाए हो।